भक्ति की अनूठी कथाओं के इस सफर में एक और बहुत ही भावुक कहानी है। भक्त बांकेलाल और भगवान का कंबल। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में कैद नहीं है, बल्कि वे अपने भक्त की रक्षा के लिए हाड़ मांस का शरीर धारण करके भी आ सकते हैं। जब भक्त को ठंड लगी तो भगवान ने कंबल ओढ़ाया। एक परम संत बांकेलाल। बांकेलाल जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे वृंदावन की गलियों में रहते थे और रात दिन बस राधे कृष्ण का जाप करते थे। उनके पास न घर था, न ही ओढ़ने बिछाने के लिए पर्याप्त कपड़े। वे यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। दो कड़ाके की ठंड और भक्त की दशा। एक बार वृंदावन में भयंकर ठंड पड़ी। शीतलहर के कारण बड़े बड़े संपन्न लोग भी घरों में दुबक गए। बांकेलाल जी के पास केवल एक फटी हुई धोती थी। रात के समय ठंड इतनी बढ़ गई कि बांकेलाल जी का शरीर थर थर कांपने लगा। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, फिर भी वे मन ही मन अपने ठाकुर जी को याद कर रहे थे। तीन मंदिर में हलचल। उसी रात बांके बिहारी मंदिर के पट बंद थे। पुजारी जी भगवान को रेशमी रजाई ओढ़ाकर घर जा चुके थे। आधी रात को अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान बांके बिहारी ने देखा कि उनका प्रिय भक्त बाहर ठंड में ठिठुर रहा है। चार आधी रात का चमत्कार। अगली सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो वे दंग रह गए। भगवान की मूर्ति पर जो कीमती और गर्म कंबल ओढ़ाया गया था वो गायब था। पूरी नगरी में खबर फैल गई कि मंदिर में चोरी हो गई है। पुजारी और सैनिक चोर की तलाश में निकले। तभी उन्होंने देखा कि यमुना किनारे बांकेलाल जी गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके शरीर पर वही मंदिर वाला दिव्य कंबल लिपटा हुआ है। 5 पुजारी का क्रोध और सत्य का ज्ञान। पुजारी जी ने गुस्से में बांकेलाल को जगाया और कहा, तारांकन पाखंडी, तूने मंदिर से चोरी की है, ये कंबल यहां कैसे आया? बांकेलाल जी चकित थे। उन्होंने कहा, तारांकन पुजारी जी, मुझे कुछ नहीं पता। रात को मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तभी एक सुंदर बालक आया। उसने बड़े प्यार से मुझे ये कंबल उठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरकर चला गया। मुझे लगा कि शायद वृंदावन का कोई दयालु बालक होगा। पुजारी जी जब मंदिर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में धूल और सूखी घास लगी हुई थी, जैसे कि वे खुद चलकर बाहर गए हों। पुजारी समझ गए कि भक्त की पुकार सुनकर भगवान खुद कंबल लेकर बाहर गए थे। इस कहानी का सार। बाकी कहानियों की तरह ये भी यही सिखाती है कि भगवान के लिए मंदिर के नियम और गहने उतने कीमती नहीं है जितना उनके भक्त का सुख। यदि भक्त को कष्ट हो तो भगवान अपने मंदिर का वैभव छोड़कर भी बाहर आ जाते हैं।